हेलो दोस्तों। आइए अभी हम गेम वन पहली गेम की ओर बढ़ते हैं कि हाउ टू अवॉइड ट्रैप्स पिटफॉल्स। उस चैप्टर में पहली गेम देखते हैं। तो ये गेम से हम ये सीख सकते हैं कि जो वाइट है वो किस तरीके से अपनी गलती बार बार कर रहा है और वो गलती का एडवांटेज ब्लैक ने किस तरीके से लिया। तो गेम की शुरुआत होती है E4। ऑब्वियसली लॉजिकल रिस्पॉन्स है, कॉमन मूव है कि जिससे ये सब सेंटर्स है वो भी कवर होते हैं। उसके रिस्पॉन्स में ब्लैक खेलता है E5, वो भी कॉमन रिस्पॉन्स है, ये जो सेंटर्स है वो भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ पे वाइट जो पहली गलती कर रहा है वो है अपनी ये जो क्वीन है उसको तुरंत ही बाहर लाता है। तो वाइट ने अभी मूव खेला है क्वीन टू H5। हालांकि फिलहाल ये मूव खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है। वाइट के पास बेस्ट ऑप्शन ये है कि ये जो नाइट है उसको डेवलप करे, बाद में ये बिशप को डेवलप करे, फिर ये जो नाइट है उसको भी डेवलप करे, और डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन कि ब्लैक कैसा खेल रहा है उसके मुताबिक ये बिशप को भी डेवलप कर सकता है, ये पॉन को बाहर निकल के, या तो फिर कास्टलिंग भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पे वाइट ने गलती की है कि अपनी ये जो क्वीन है उसको गेम में तुरंत ही बाहर बहुत जल्दी प्ले कर दिया है ये क्वीन को। ये क्वीन H5 खेलने के पीछे पर्पस क्या हो सकता है कि ये जो पॉन है उसके ऊपर अटैक किया जाए, लेकिन ब्लैक ने अपने पीसीस को भी डेवलप किया है और साथ में ये पॉन को भी प्रोटेक्ट किया है बाय नाइट टू C6। तो नाइट टू C6 से आप देख सकते हो कि ये जो पॉन है वो भी प्रोटेक्शन में है और ये जो नाइट है वो भी डेवलपमेंट में है। अब वाइट ने खेला है बिशप टू C4। बिशप टू C4 ये मूव खेलने के पीछे आप देख सकते हो कि क्या उसका पर्पस होता है। अगर यहाँ पे ब्लैक कुछ भी गलती कर रहा है, मान लो कि ब्लैक ये बिशप ये जो नाइट है उसको यहाँ पे डेवलप कर रहा है, तो वाइट तुरंत ही इमीडिएटली क्वीन टू F7 खेल के ब्लैक को चेकमेट कर सकता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा ट्रैप है। तो यहाँ पे ये ट्रैप से बचने के लिए ब्लैक के पास तीन ऑप्शन है, वेरियस ऑप्शन है। या तो फिर ये जो क्वीन है उसको यहाँ पे रखे, ये जो क्वीन है उसको यहाँ पे भी रखा जाए, ये नाइट है उसको यहाँ पे रखा है, लेकिन वो सब में से बेस्ट ऑप्शन वही है क्योंकि ये नाइट यहाँ पे रखने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि आप नाइट को कॉर्नर में डेवलप कर रहे हो। तो नाइट को कॉर्नर में डेवलप करना मतलब वो उसको आप इलीगली कम से कम स्क्वायर उसको आप दे रहे हो, तो वो कम स्क्वायर गेनिंग करेगा और उसके मुताबिक आपको एडवांटेज ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ब्लैक ने बेस्ट मूव खुला है और वो है G6। तो G6 से आप देख सकते हो कि ये जो क्वीन है उसके ऊपर अटैक भी हो रहा है और साइमल्टेनियसली ये जो ट्रैप था चेकमेट का वो भी अवॉइड हो चुका है। तो वाइट को कंपलसरी ये क्वीन मूव करना पड़ेगा, अदरवाइज तो वो ये क्वीन लॉस कर देगा। तो वाइट ने खेला है इमीडिएटली क्वीन टू F3। तो आप देख सकते हो कि सबसे पहले क्वीन यहाँ पे थी, उसके बाद यहाँ पे आई, उसके बाद यहाँ पे आई। तो वाइट ने दो बार क्वीन को खेल लिया है, लेकिन वाइट ने दो बार क्वीन को खेला है, लेकिन वाइट अभी भी चेकमेट की ओर ही सोच रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे भी अभी ब्लैक कोई और मूव खेलता है तो वाइट तुरंत ही क्वीन यहाँ पे रख के चेकमेट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे ब्लैक ने बहुत ही अच्छा सा मूव खेला है और वो है नाइट टू F6, ताकि ये जो चेकमेट है वो उससे भी बच सके और साथ में ये जो नाइट है वो भी डेवलप होता जाए। अब यहाँ पे वाइट ने खेला है क्वीन टू B3। क्वीन टू B3 से आप देख सकते हो कि एक और यहाँ पे छोटा सा ट्रैप है कि यहाँ पे बिशप का भी अटैक है और साथ में ये क्वीन का भी अटैक है। तो यहाँ पे डबल अटैक है और उसको प्रोटेक्शन के लिए ये जो क्वीन है उसको यहाँ पे रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ब्लैक ने बहुत ही अच्छा सा मूव खेला है और वो है इंटरमीडिएट मूव। हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि लास्ट चैप्टर में कि इंटरमीडिएट मूव क्या होता है। अगर आपको इंटरमीडिएट मूव क्या है वो आपको पता नहीं है तो आप
आई बटन से वो इंटरमीडिएट मूव का वीडियो देख सकते हो। तो यहाँ पे अभी ब्लैक ने खेला है नाइट टू D4। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि ब्लैक ने रूल्स तोड़ा है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ चेस का। यस, लेकिन वो रूल उसने इसलिए तोड़ा है क्योंकि ये जो क्वीन है उसके ऊपर भी अटैक होता है और साइमल्टेनियसली ये जो नाइट है वो भी डेवलप हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप सोचो कि ये जो स्क्वायर है वो तो वाइट उसको मार ही सकता है, ओके मार सकता है। अगर ये जो बिशप है वो यहाँ पे आता है और फिर किंग के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो अब ये जो क्वीन है वो अटैक में है नाइट से, तो ऑब्वियसली वो क्वीन यहाँ पे नहीं आ सकता क्योंकि ये नाइट इसको अटैक कर रहा है। यहाँ पे भी नहीं आ सकता, उसके पास सिर्फ एक ही स्क्वायर है और वो है क्वीन टू C4। लेकिन ये जो क्वीन लंबे समय तक ये बिशप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ पे ब्लैक बहुत ही अच्छा सा मूव खेलता है। तो यहाँ पे आप थोड़ी देर के लिए सोचो कि ब्लैक के पास बेस्ट मूव कौन सा होना चाहिए कि जिससे ये जो क्वीन है उसको ये जो डायगोनल है उससे बाहर निकलना पड़े और साथ में ये जो बिशप है उसके ऊपर भी अटैक हो सके। तो यहाँ पे बेस्ट मूव है वो है B5। तो B5 से आप देख सकते हो कि क्वीन को कंपलसरी ये डायगोनल से बाहर निकलना पड़ेगा और अगर यहाँ पे क्वीन ऐसे चेक भी देती है तो फिर ये जो किंग है वो बिशप को अटैक कर सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ब्लैक की पोजीशन कि ब्लैक अभी कासल नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे ब्लैक की पोजीशन बहुत अच्छी है क्योंकि वाइट की कोई भी पीसीस अभी डेवलप नहीं हुए हैं और उसका जो बिशप है वो भी पूरी तरीके से लॉस्ट है। तो ऑब्वियसली ये जो फॉर्मूला है वो वर्क नहीं करेगा कि बिशप को F7 में रख के वो फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पे नाइट D4 के आंसर में वाइट ने खेला है क्वीन टू D3। क्वीन टू D3 ऑब्वियसली ये जो नाइट का अटैक है उससे वो क्वीन अटैक से बाहर आ सके। और यहाँ पे ब्लैक ने खेला है D5। D5 एक अच्छा सा मूव है, क्यों? क्योंकि D5 से आप देख सकते हो कि सेंटर को भी कंट्रोल किया जाता है और साइमल्टेनियसली ये जो बिशप है उसको भी बाहर निकलने के लिए जगह मिल गई है और ये जो बिशप है उसके ऊपर भी अटैक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे वाइट को संभल के खेलना पड़ेगा क्योंकि ये बिशप के ऊपर भी अटैक हो रहा है, ये पॉन के ऊपर भी अटैक हो रहा है। तो यहाँ पे वाइट ने खेला है E टेक्स D5। ऑब्वियसली बिशप से नहीं मार सकता क्योंकि अगर वो बिशप से मारेगा तो ये जो नाइट है वो उसको मार देगी और फिर ये बिशप ये पॉन ये नाइट को मारता है तो फिर ये जो क्वीन है या तो फिर ये जो बिशप है वो यहाँ पे आ जाएगा और फिर ये क्वीन को कंपलसरी यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा और फिर यहाँ से ये चेक भी हो सकता है नाइट का। तो ऑब्वियसली वो ट्रैप में नहीं आएगा तो इसीलिए बिशप से नहीं मार सकते। तो वाइट ने खेला है E टेक्स D5। उसके आंसर में ब्लैक ने खेला है बिशप F5। बिशप F5 बहुत ही बढ़िया सा मूव, जिस मूव की हम अभी तक लगातार बात कर रहे थे। ये बिशप F5 ऑब्वियसली ये क्वीन के ऊपर भी अटैक कर रहा है और साइमल्टेनियसली ये जो स्क्वायर है उसको भी प्रोटेक्शन कर रहा है। अगर यहाँ पे क्वीन कोई भी और मूव खेलता है तो भी उसके लिए काम का नहीं रहेगा क्योंकि ये जो नाइट है वो तुरंत ही यहाँ पे आके चेक दे सकता है। तो यहाँ पे वाइट ने खेला है क्वीन टू G3। ऑब्वियसली ये जो अटैक्स है यहाँ पे है बिशप का अटैक, यहाँ पे नाइट का अटैक, यहाँ पे भी बिशप का अटैक, तो वो सब अटैक से बाहर निकलने के लिए यहाँ पे भी नाइट का अटैक, तो यहाँ वो सब अटैक से बाहर निकलने के लिए वाइट ने खेला है क्वीन टू G3। ऑब्वियसली ब्लैक का बेस्ट रिस्पॉन्स यही होना चाहिए नाइट टेक्स C2 चेक। ऑब्वियसली ये जो किंग है उसको ही मूव होना पड़ेगा तो वाइट ने खेला है किंग टू F1। अब यहाँ पे ब्लैक चाहे तो ये रूक को कैप्चर कर सकता है, लेकिन ये रूक फिलहाल ऑलरेडी कैप्चर ही है क्योंकि ये रूक को
बाहर निकलने के लिए कोई भी जगह नहीं है। ये नाइट भी यहाँ पे है, ये पॉन भी यहाँ पे, तो ये रूक ऑलरेडी ट्रैप हो चुका है। और दूसरी तरफ से आप देखो तो ये जो पॉन है वो अटैक में है, तो यहाँ पे अगर ब्लैक ये रूक को अटैक कर रहा है तो वाइट तुरंत ही ये पॉन को अटैक करके लिटिल भी थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट पा सकता है। लेकिन यहाँ पे ब्लैक बहुत ही संभल के खेल रहा है, इसलिए ब्लैक ने तुरंत ही ये पॉन को प्रोटेक्शन दे दिया है बाय बिशप d6। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो कि वाइट टोटली ये पोजीशन में पूरी तरीके से फंस चुका है। वाइट ने गलती किया कि ये एक क्वीन को 1 2 3 4 5 बार मूव किया इनिशियल स्टेज में, कि जो बहुत ही बड़ा एरर है। और उसके सामने ब्लैक ने लिटल बिट इम्प्रूवमेंट करके अपनी पोजीशन अच्छी तरीके से पा ली है और साथ में डेवलपमेंट भी किया है। और साथ में अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि वाइट यहाँ पे कोई भी मूव खेल रहा है तो ब्लैक इमीडिएटली कास्टलिंग भी कर सकता है, या तो फिर ये रुक को भी कैप्चर कर सकता है। तो यहाँ पे ब्लैक की पोजीशन पूरी तरीके से विनिंग पोजीशन है। तो यहाँ पे वाइट ने रिज़ाइन कर दिया है। तो ये हमारी गेम 1 थी। तो ये गेम से हमने क्या सीखा? ये गेम से हमने सीखा कि डू नॉट ब्रिंग द क्वीन अर्ली आउट इन द गेम। क्वीन को कभी भी आप स्टार्टिंग पोजीशन में बाहर मत लाओ। सबसे पहले आप नाइट को डेवलप करो, फिर बिशप को डेवलप करो, फिर दूसरी तरफ से नाइट को डेवलप करो, फिर कास्टलिंग की ओर जाओ, और डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन आप फिर क्वीन को बाहर ला सकते हो। तो क्वीन को गेम में तुरंत ही बहुत अर्ली स्टेज में बाहर लाना मतलब एक बहुत बड़ा रिस्क है और एक बहुत बड़ा एरर है। अगर कोई बिगिनर चेस प्लेयर है तो वो आपके ट्रैप में फंस सकता है, लेकिन जो एक्सपीरियंस चेस प्लेयर है, कि जो लोग ये सब ट्रैप से वाकिफ़ है, तो वो आपके ट्रैप में कभी भी नहीं फंसेंगे और वो आपको पूरी तरीके से हरा देंगे। तो ये थी हमारी गेम 1 टू अवॉइड ट्रैप एंड पिटफॉल्स। अब नेक्स्ट टाइम हम गेम 2 की ओर स्टडी करेंगे।